नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैंसर से रिलेटेड जो सिम्टम्स है, जो शुरुआती लक्षण है, उसके बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज जो है वो अच्छी तरीके से समझना होगा कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी नया सिम्टम्स 21 दिन तक अगर रहता है तो वो कैंसर का हो सकता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, पर आपको ये समझना है कोई भी नया सिम्टम्स अगर मान के चलो कि आपके मुंह में अगर अल्सर हो जाता है और वो 21 दिन तक ठीक नहीं होता तो वो कैंसर का हो सकता है। तो 21 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिम्टम्स बॉडी में नया लक्षण 21 दिन तक रहता है तो आपको जो है वो जागरूक जरूर हो जाना चाहिए। आज के टाइम में देखिए कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पर अगर अर्ली स्टेज में, पहली स्टेज में अगर हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं तो हम कैंसर को क्यूर कर सकते हैं। बहुत सारे कैंसर आज क्यूरेबल है, कोई ये बड़ी बीमारी नहीं रही, सिर्फ हमें जो है वो पहले स्टेज में इसको जो है डिटेक्ट करना आना चाहिए। तो हम इस कैंसर के कुछ कैंसर है, जैसे ओरल कैंसर है, लंग का कैंसर है, पेट का कैंसर है, तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं और बाद में हम देखेंगे कि जो कॉमन कुछ सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर मान के चलो कि ओरल कैंसर है, यानी मुंह का अगर कैंसर है और अगर आपके मुंह में अल्सर है, दांत में बहुत ज्यादा दर्द है, ये सारे सिम्टम्स अगर 21 दिन तक अगर आपके बॉडी में रहते हैं, जीभ का अल्सर यानी टंग में अगर अल्सर हो जाता है, मसूड़ों में अगर अल्सर है, तो मुंह में कहीं पे भी अगर अल्सर है और वो 21 दिन से ठीक नहीं हो रहा है, दांतों में दर्द है, तो आप जो है वो अच्छे डॉक्टर से मिलके जो है वो कैंसर की जांच करवा सकते हैं। उसी के साथ अगर आपका नाक बंद हो जा रहा है, नाक से अगर आप सांस नहीं ले पा रहे, सोते वक्त भी नाक से सांस नहीं ली जा रही अच्छी, और ये 21 दिन तक अगर रहता है तो आपको जो है वो अलर्ट हो जाना है। अगर आपकी आवाज बैठ चुकी है, कभी कभी क्या होती है, हमारी जो आवाज होती है वो ठीक से निकलती नहीं, वो बैठ जाती है, हम उसको बोलते हैं कि आवाज बैठ गई है। अगर आपकी आवाज अगर बैठ चुकी है तो ये भी एक सिम्टम्स है। तो ये आपका मुंह का कैंसर यानी ओरल कैविटी का कैंसर जो है वो हो सकता है। दूसरे अगर हम लंग कैंसर की बात करें, तो अगर आपको खांसी है, 21 दिन तक खांसी ठीक नहीं हो रही है, खांसी अलग अलग चीजों की वजह से भी हो सकती है, पर खांसी अगर 21 दिन से ठीक नहीं हो रही है, सांस लेने में अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, छाती में दर्द है, पीठ में दर्द यानी बैक पेन है, मुंह में खून आना, या फिर नींद की गहरी ना होना यानी रेस्टलेसनेस होना स्लीप में, यानी गहरी नींद नहीं आना, ये सारे सिम्टम्स लंग कैंसर को जो है वो बताते हैं। उसी के साथ अगर पेट का कैंसर है, अगर आपको डायरिया है और 21 दिन से डायरिया ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा कब्ज रहती है, देखिए कब्ज तो नॉर्मल है, और उससे भी ज्यादा अगर बढ़ के कब्ज है और 21 दिन से ठीक नहीं हो रही है, अगर उल्टी जैसा महसूस होना, जी मचलाना होना, या फिर खाना या पानी निगलने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई होना, यानी कभी कभी क्या होता है, खाना ऐसा लगता है कि यहाँ पे गले में फंस गया है, पानी भी जो है वो यहाँ पे फंस जाता है और बाद में धीरे धीरे अंदर जाता है। ऐसे अगर कुछ चीजें अगर आपको नजर आती है तो समझ लीजिए कि ये पेट का कैंसर हो सकता है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि हो सकता है, ऐसा नहीं कि कैंसर ही है। तो ये आपको जांचें करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ कॉमन सिम्टम्स हम देख लेते हैं। शरीर के हिस्से में कहीं पे भी गांठ है, ब्रेस्ट कैंसर में देखिए आप जनरली जो है वो गांठ नजर आती है। तो अगर आपके शरीर में किसी भी हिस्से में अगर आपको गांठ नजर आ रही है तो और 21 दिन से है, तो आपको जो है वो जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और वो गांठ जो है उसमें अगर दर्द नहीं है, पेनलेस गांठ है, तो आपको जो है, पेनलेस है या फिर पेन है, कुछ भी है, गांठ अगर है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ना कि मुंह से अगर खून आ रहा है, ठीक है, या फिर आवाज बैठ रही है, बुखार बुखार है, सारी जांचें करवा रही, पर बुखार अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है तो वो भी एक चीज है कि जो दिखाता है कि आपको जो है वो अलग अलग प्रकार का, ब्लड कैंसर में भी ये बहुत बार देखा जाता है कि बुखार जो है ठीक नहीं होता। एबनॉर्मल वजाइना ब्लीडिंग, लेडीज में वजाइना से पीरियड्स के दौरान तो ब्लीडिंग जाती है, पर उसके अलावा अगर ब्लीडिंग जा रही है तो वो भी चीज आपको जो है वो यानी निग्लेक्ट नहीं करना है, उस पर भी अटेंशन फोकस करना है। ये भी एक चीज जो है वो कैंसर के तरफ जो है वो दिखाती है। अगर आपके बॉडी में कहीं मस्सा है, हम बोलते हैं ना तिल है, मस्सा है, अगर उस मस्से का साइज और कलर आपको दिख रहा है कि वो चेंज हो रहा है, पहले साइज का नहीं था या कलर का नहीं था, इसकी साइज और कलर जो है वो चेंज हो रही है, तो आपको जो है वो इसको जो है वो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और अगर आपका वेट लॉस हो रहा है अनएक्सप्लेन, यानी क्यों हो रहा है पता नहीं, आपने डाइटिंग नहीं की या कुछ आप कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर भी आपका वेट लॉस बहुत तेजी से अगर कम हो रहा है, तो ये भी एक चीज हो सकती है कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैंसर जो है वो ग्रो हो रहा है। तो ये अगर सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं 21 दिन तक, अगर वो सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कैंसर जो है वो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाता है तो उसको क्योर करना ठीक हो जाता है। अगर उसमें देर हो जाती है तो फिर बहुत कंडीशन जो है वो खराब हो सकती है।